मैं फौजी बाबा बनारस से, और आप लोग देख रहे हैं फौजी बाबा चैनल, यानी कि महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस चैनल में ट्रम्प साहब के दूसरे कार्यकाल जो कि प्रारंभ हो चुका है उसके बारे में बात करूंगा, और विश्व में उनके इस दूसरे काल में किस प्रकार की परिस्थितियां बनी है या बनने की संभावना है। तो पहला, आप लोगों ने उनके द्वारा टैरिफ वगैरह लगाने के बारे में सुन चुके हैं। ठीक है, वो अर्थव्यवस्था का एक अंग है, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं जो कि विश्व में युद्ध की समस्याएं बनी हुई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाए, और इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन इससे जो परिस्थितियां बन रही हैं, यूरोप और नाटो उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये सब आप लोग कई माध्यमों से परिचित हैं। समस्याएं खड़ी हो रही हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चलता रहे, और ट्रम्प साहब का प्रयास है कि इस युद्ध को रोका जाए। रूस प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक यूक्रेन का ज़मीन पर कब्जा कर ले या उनके शहरों पर कब्जा कर ले, और इसी में यूक्रेन का भी आप लोग देख रहे हैं कि समय समय पर वो रूस के ऊपर आक्रमण करता जा रहा है। हालांकि प्रयास चल रहा है, लेकिन इससे स्थिति गंभीर बनती चली जा रही है, क्योंकि ये युद्ध 3 साल से अधिक हो चुका है, और इसका प्रभाव केवल आपके अर्थव्यवस्था पर ही नहीं पड़ रहा है, पर्यावरण पर भी पड़ रहा है, और मानवता का जो हनन हो रहा है इससे आप सभी लोग परिचित हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस युद्ध को समाप्त करने में सभी लोग प्रयास करें, और शांति की जहाँ तक बात है वो भी आवश्यक है कि विश्व में शांति हो। दूसरा क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, इस्राइल और अन्य, यानी कि ईरान जो और उसके प्रॉक्सी हैं, जो कि आप लोग प्रतिदिन सुनते आ रहे हैं। हूती है, हमास है और हिजबुल्ला। इस पर ध्यान देना भी आवश्यक है, क्योंकि ये भी युद्ध लगभग 1 साल से अधिक होने वाला है, और इससे भी उस क्षेत्र में और विश्व में तनाव बनता जा रहा है। ईरान के ऊपर लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो परमाणु बम न बनाए और शांति की तरफ वो भी अपना ध्यान दें। ये भी बहुत ही आवश्यक है। आप लोग इससे भी परिचित हैं, और जो गाजा स्ट्रिप और जो ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया है कि हम गाजा को अपने कब्जे में लेंगे, या आप लोग जो भी उनका विचार है। मिडिल ईस्ट जो हो रहा है, स्थितियां वहाँ भी धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है, और ईरान को लेकर के एक चिंता बनी हुई है, और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर के भी चिंता बनी हुई है। अब आते हैं इस स्थिति में भारत कहाँ खड़ा है। भारत के नज़दीक भी, यानी कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे आप लोग परिचित हैं। ये भी एक गंभीर मामला है, और भारत को इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसलिए चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ये समय समय पर हमेशा, चाहे पाकिस्तान रहा है, बांग्लादेश रहा है या चीन रहा है, इससे परेशानियां हम लोगों को बढ़ती चली जा रही हैं। इन परिस्थितियों के अंदर में आप लोग चीन के विस्तारवादी नीति से परिचित हैं, और वो ताइवान को किसी न किसी हालत में लेना चाह रहा है, और धीरे धीरे उसका इस पर ये कभी भी वो ये उसके ऊपर हमला कर सकता है,
या उसको अपने में समाहित करना को कोशिश करेगा और उस पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसके लायक स्थितियां बदलती चली जा रही हैं। सभी लोग यूक्रेन युद्ध पर है, इस्राएली युद्ध पर है, मिडिल ईस्ट पर है, और ये चीन के लिए बहुत ही अच्छा समय मिलेगा और ताइवान के ऊपर वो हमला कर सकता है। भारत को इसके लिए भी लेकर के चौकन्ना रहेगा। यदि वो उधर कर रहा है तो हम लोग बांग्लादेश पर भी शेख हसीना को दोबारा वापस स्थापित करें और उनको वहाँ का जिस तरीके से निष्कासित हुई हैं उस तरीके से न करके उनको जो है हम लोग दोबारा उनका देश वापस करें, जिस तरह से 1971 वार में मुजीबुर रहमान जी के साथ किया गया था। ठीक उसी तरह से हम लोग भी करें, और जब ज़रूरत पड़े कि हम लोग सैनिक कार्रवाई करनी पड़े तो उसमें हम लोग हिचक न करें, इस पर विचार करें। हालांकि ये देश लेवल के ऊपर में है और हमें उम्मीद है कि इस पर विचार हो रहा होगा। जिस तरह से हम लोग 71 वार के अंदर काम किए थे उसी तर्ज पर अगर हम लोगों को आवश्यकता पड़े तो होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा विचार है कि शेख हसीना जी को खुल करके बात करें अपने देश के वासियों से और उनका प्रचार प्रसार किया जाए, उनको रोका ना जाए। वो जो कुछ कहना चाहती हैं वो कहें और उनको दोबारा वापस ले आना है और वापस ले आ करके फिर उनसे बातचीत करना है। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो अभी तक हम लोगों को मानना चाहिए और ये जानना चाहिए कि वो वहाँ की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी ये कहना चाहते हैं कहें, वहाँ की हैं चुनी हुई सरकार की वो मुखिया हैं, और ये जो सरकार लोगों ने अपना बनाया हुआ है ये अनुचित है और इसको हम लोग रिकॉग्नाइज ना करें। यदि चीन ताइवान के ऊपर हमला कर रहा है तो हम लोग तुरंत जो है बांग्लादेश को ऊपर में कार्रवाई करें और उसको जो है किसी तरह से ले आएं और शेख हसीना जी को दोबारा वहाँ पर वापस भेजें और उनको सौंपें जिस तरीके से मुजीबुर रहमान को किया गया था। तो इस पर विचार करना इसलिए आवश्यक है कि सभी लोग जो परेशान कर रहे हैं, जैसे रूस चाह रहा है कि हम जो है यूक्रेन को काबिज में ले आए, जिस तरीके से इस्राइल चाह रहा है कि गाजा पट्टी को अपने इसमें ले आए, ठीक उसी तरह से हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं कि जो परेशान करता है बांग्लादेश, स्पेशली पाकिस्तान की बाद में बात होगी, बांग्लादेश को हम लोग क्यों नहीं, हम लोगों का भी अधिकार बनता है और हमारा था पहले ही 1947 से जो पहले था, अब बाद में ना इन लोग आकर के बने हैं। तो अगर परेशानी की हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो इसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए और हम लोग इसके ऊपर विचार करके आगे कदम बढ़ाएं। जिस तरीके से चीन कह रहा है कि हमारा जो है ताइवान है, इसी तरह से हम लोग भी कहें कि हमारा ये है। तो इस पर विचार नहीं हम करेंगे तो समस्याओं का भविष्य में हम लोग जो है आह्वान कर रहे हैं और हम उस समस्याओं से घिरे रहेंगे। जितने भी हमारे आसपास के छोटे छोटे देश हैं जो हम लोगों का पहले ये था सार्क देश था, वो सब खत्म हो चुका है। आपस में बैठ करके कभी हम लोग चर्चा करने के लिए लायक ही नहीं बने और अलग अलग ये करके चीन चारों तरफ से घिरता जा रहा है और वो घेरेगा, क्यों नहीं घेरेगा, और कोशिश करेगा। अभी जब वो ताइवान के ऊपर में ये करेगा तो भारत को खुश करने का प्रयास करेगा और उसमें हम लोगों को डालना नहीं है, क्योंकि चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी तरह से हमको अपने देश हित में जो कुछ भी कार्रवाई करनी है उसको करना चाहिए और हम लोगों को इस पर कदम उठाना चाहिए और सार्थक कदम उठाना चाहिए ताकि हमारा भी देश सुरक्षित रहे। और जिस तरीके से आतंकवादी और बहुत से हमला हो रहा है, बहुत सी चीज़ें समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसको हम लोग कम करें और कम करने का प्रयास करें। यदि हम लोगों को आवश्यकता पड़ता है कि सैनिक कार्रवाई करनी पड़े या किसी भी तरीके का उचित कदम उठाना पड़े तो हिचक ना करें। देश हित में जो कुछ भी कार्रवाई करनी है, चाहे वो आंतरिक हो या चाहे बाह्य हो, इसके ऊपर में हमेशा जो है कि नहीं देश सर्वोपरि का नारा लगाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो नारा ही है देश सर्वोपरि, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है जिसको हम लोग को ले आना है। मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को
चैनल अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय हो, जय हो, जय हो।